The Supreme Court. Article 124 of the Constitution has the provision of establishment constitutional court. Article 124 Constitution में जो लिखा है उसमें प्रोविजन दे रखा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट मतलब बता रखा है कि सुप्रीम कोर्ट बननी चाहिए और कैसे काम करेगी. ठीक है. आर्टिकल 124 वी डे द सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2008 आया था. ठीक है. इसमें बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट में है ना, चीफ जस्टिस को छोड़ के नॉट मोर देन 30 जजेस होने चाहिए. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के. जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स है वो इंग्लिश में होती है हमेशा. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 रिप्लेसिंग द 1966 रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड अंडर आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम. पुराना रूल था 1966 का, उसको रिप्लेस करके सुप्रीम कोर्ट रूल आया था 2013 में. और जो जिसके जितने भी प्रोविजन है वो आर्टिकल 145 में फ्रेम्ड हो रखे हैं. इसमें क्या बताते हैं कि कैसे इनकी प्रैक्टिस और प्रोसीजर कैसे चलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक. जो सुप्रीम आर्टिकल 124 का फर्स्ट एंड सेकंड, एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, वो अपॉइंट करता है. सुप्रीम कोर्ट को कोई जज बनना है, कोई नया जज आना चाहिए तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. वो कैसे करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट लेता है. जरूरी नहीं यहाँ पर कंसल्ट करता है कि हाँ इसे लेना चाहिए, इसे लेना चाहिए जज के लिए. ठीक है. उसके मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ यहाँ पे इसने अच्छा काम किया, यहाँ पे अच्छा काम किया. अगला, इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ एज ही थिंग्स. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए प्रेसिडेंट किसी का भी कंसल्ट रहता है. जरूरी नहीं कि वो कितना छोटा चल, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी रह सकता की कंसल्ट भी रह सकता है, हाई कोर्ट की जज का भी कंसल्टेशन जैसा वो सोचे. ठीक है. अब पर्सन क्वालिफिकेशन क्या है अपॉइंटमेंट के लिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है. सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. सेकंड, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए कम से कम 5 साल के लिए. और तीसरा, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट इन सक्सेशन फॉर एटलीस्ट 10 साल. आर्टिकल 124 का 3 बताता है कि हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए और 10 साल के लिए एटलीस्ट. हाई कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट, 2 और मोर कोर्ट लगातार कम से कम 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का. तो ये 3 कंडीशन है. अब कोई मिनिमम ये फिक्स पीरियड ऑफ ऑफिस प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा कि जजेस ऑफ इंडिया की इतनी मिनिमम एज होनी चाहिए. ऐसे 60 साल के लगभग ही होते हैं सब, पर लेकिन कोई मिनिमम एज नहीं बताया. और जैसे सुप्रीम कोर्ट अपना मतलब निकाला का भी मतलब अपनी पोजीशन से तभी हटाया जा सकता है जब सबसे पहले उसकी एज 65 होनी चाहिए. अगर 65 एज हो गई इसकी तो उसको अपनी जब छोड़नी पड़ेगी. सेकेंड, वो रिज़ाइन प्रेसिडेंट को रिज़ाइन एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर सकता है. और या फिर प्रेसिडेंट कर सकता है क्या कि प्रेसिडेंट कर सकता है किसी मतलब वो उसमें क्या हो गया अपने प्रेजेंट कर सकता है. कैसे, एक तो है आर्टिकल 124 का 4 जिसमें ये रिमूव हो सकता है मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, मतलब किसी काम करने के काबिल नहीं है या फिर अपने दुराचार वाले मिसबिहेवियर के कारण. जैसे एक बार वो केस आया था, कहाँ चंद्रचूड का आया था, जैसे केस आया था जिसमें एक वुमेन ने वो लगाया था एलिगेशन. अगर वो एलिगेशन साबित हो जाता तो 124 का 4 लगाता है प्रेसिडेंट से रिमूव कर देता. पर वो साबित नहीं होता. ये हाई पोजीशन वालों में साबित नहीं होता. ये पावरफुल लोग हैं, वो पावरफुल पोजीशन होती है सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की. प्रोसीजर फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. सबसे पहले क्या होता है, अब कैसे सुप्रीम कोर्ट का जज निकालता है. वैसे आज तक तो निकाला नहीं गया पर लेकिन कैसे निकालते. सबसे पहले मोशन एड्रेस होता है जिसमें 100 मेंबर लोकसभा के या 50 मेंबर राज्यसभा के. तो मतलब अगर कैसे होता है, मतलब प्रोसीजर एक प्रेसिडेंट के लिए एक मोशन एड्रेस होता है जिसमें कम से कम एटलीस्ट लोकसभा के 100 मेंबर या 50 मेंबर राज्यसभा के साइन कर रखे होते हैं जिस मोशन पे, और ये स्पीकर या चेयरमैन को डिलीवर होता है. फिर उस मोशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं कमेटी. 3 कमेटी बनते हैं 3 लोगों की, जिसमें 2 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, एक कोई दूसरा ज्यूरिस्ट होता है, कोई ज्यूरिस्ट मतलब
है, ठीक है, जैसे कहीं और का जज, मतलब हाई कोर्ट का कहीं का भी, ठीक है। कमेटी ने जज को गिल्टी साबित फाइंड किया तो ये ये कमेटी की रिपोर्ट क्या होती है, हाउस के लिए कंसिडर की जाती है। ये जहाँ पे मोशन पेंडिंग होता है, फिर अगर मोशन पास हो जाता है हर हाउस में बाय मेजोरिटी और 2/3 मेजोरिटी से वोटिंग से, तो फिर ये क्या होता है, ये वोटिंग ऑफ एड्रेस को क्या प्रेसिडेंट के आगे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जज क्या होता है, जज इज रिमूव्ड आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव हिज ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ एड्रेस। फिर प्रेसिडेंट कहता है यहाँ से रिमूव करना, तो प्रेसिडेंट साइन कर देता है। ये सेम, और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस सेम है फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, सेम प्रोसीजर है। और आफ्टर द रिटायर आर्टिकल 124 का 7 क्या है, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये अपनी लीगल प्रैक्टिसेस फिर से, अगर एक बार रिटायर हो गया तो अपनी लीगल प्रैक्टिस क्या कहते हैं फिर से वो नहीं कर सकता, फॉलो नहीं कर सकता किसी जज, मतलब कोई जज वज नहीं बन सकता। तो मतलब किसी मतलब कमेटी का वो चेयरमैन वेयरमैन बन सकता है, वो चल सकता है, पर लेकिन जज वह अपनी लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर सकता। जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज 3 फोल्ड होते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल, अपैरेंट और एडवाइजरी। ओरिजिनल में क्या होता है, जिसमें स्टेट और यूनियन का डिस्प्यूट होता है, या यूनियन स्टेट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ये सब कहता है ओरिजिनल जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। इससे रेफर हो रखा है एक आर्टिकल, ये आर्टिकल 131 है, डिस्प्यूट बिटवीन 2 स्टेट, डिफरेंट स्टेट और द यूनियन और बिटवीन द यूनियन और एंड एनी स्टेट्स इज विद इन द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अगला है ओरिजिनल जुडिशन में एक और भी आता है, मतलब ये ओरिजिनल जुडिशन में एक और चीज़ भी आता है कि जैसे जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एंटरटेन एन एप्लीकेशन अंडर द आर्टिकल 32 फॉर द इशू ऑफ रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट is treated as original jurisdiction of the Supreme Court through दो कॉल्ड रिट जुडिशन। जैसे रिट जुडिशन में कहते हैं, इसमें क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट अपना जो आर्टिकल 32 है फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, तो इसमें अपने अब पावर यूज़ कर सकता है, अपने जुडिशन यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट के, अगर बाई चांस आर्टिकल 232 जो फंडामेंटल राइट्स है रिलेटेड आर्टिकल है, उसमें अगर फंडामेंटल राइट को अगर इशू कराना है, मतलब यहाँ ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या कहते हैं कि रिट से इशू करता है, तो ये ओरिजिनल जुडिशन में आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है सब रेट में, अगर कोई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिला तो क्या सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो कोई हाई कोर्ट वो नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज द हायर अथॉरिटी फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने वो है लॉ कुछ वो बताएंगे कि हाँ ये लॉ का उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट पे जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में हियर अपील्स बाय ग्रांटिंग स्पेशल लीव अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ जजमेंट और ऑर्डर मेड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट कोई भी अपील हेयर कर सकता है, जैसे किसी और की जगह केस चल रहा है तो बोलते कि छोड़, वहाँ पे तेरे वो हो रहा है ना, केस चल रहा है, उसका वो कर दो, कोई ना हमारे यहाँ पे केस चलेगा, तो वहाँ पे चलेगा। सिर्फ मिलिट्री में अगर वो बाई चांस हो जा रखा है, वो बंदा तैनात हो रखा है किसी उसमें फाइट या वॉर में, तब नहीं मिल सकती सिर्फ। बाकी समय कहीं भी उससे मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर बोल दिया कि हम अपील शेयर करेंगे तो स्पेशल लीव ग्रांट हो सकती है उसकी, चाहे उसके कहीं भी जजमेंट चल रहा हो। आर्टिकल 143 है, जिसमें क्या कहते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट चीफ जस्टिस, मतलब इसमें कहते हैं ये एडवाइजरी जुडिक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन गिव इट्स ओपिनियन ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस रेफरिंग इट बाय द प्रेसिडेंट से रेफर जितने भी वो है वो आ रहे थे कि हाँ ये इस बारे में अपनी ओपिनियन थे, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे सकती है। तो ये प्रेसिडेंट की पावर भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 143। अगला है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज़ द हेड ऑफ द जुडिशरी। स्टेट का हाईएस्ट जुडिशरी का हाई कोर्ट होता है। तो ये पूरे इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स है कंट्री में।
जिसमें से 3 ऐसी है जिसने तीन हाई कोर्ट ऐसे जिसके मोर देन 1 स्टेट में जुडिशंस है उसमें से, और 6 हाई कोर्ट से इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान। इसके 11 परमानेंट बेंचेस इनके अंदर थे, ठीक है, परमानेंट बेंचेस हैं, ठीक है। और कर्नाटक हाई कोर्ट है जिसके 2 सर्किट बेंचेस है दरवाड़ा, गुलबारा में। तो सर्किट बेंचेस क्या होते हैं? टेम्पररी कोर्ट विच होल्ड प्रोसीडिंग फॉर अ फ्यू सेलेक्टेड मंथ इन कुछ सेलेक्टेड मंथ के लिए यहाँ पे वो होते, मतलब थोड़ा वो प्रोसीडिंग हेयर कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरी कोर्ट्स होते हैं टाइप से। कर्नाटक के पास 2 सर्किट, और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली का यूनियन टेरिटरी जिसका एक हाई कोर्ट है। मतलब जो 6 यूनियन टेरिटरी, बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरी उनके क्या वो दूसरे जुडिशन, और जो अलग अलग बगल के स्टेट से उसके जुडिशन के अंदर आते हैं। एवरी जज हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द हर जज, गवर्नर नहीं करता, गवर्नर को पावर नहीं है, ये प्रेसिडेंट पे पावर होती है कि हाई कोर्ट का जज भी वही अपॉइंट करेगा। हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर ऑफ स्टेट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सबसे कंसल्ट कर सकते हैं इन तीनों से। जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफिस बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। भाई ये गवर्नर, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट जब वोट लेता है सेरेमनी तो प्रेसिडेंट के अगुवाई में होती है। यहाँ पे गवर्नर या गवर्नर अगर नहीं होगा तो उसने जो अपॉइंट करेगा बंदा उसकी अगुवाई में क्या ओथ टेकिंग वो सेरेमनी होती है। जज ऑफ हाई कोर्ट का जज मैक्सिमम 62 ईयर्स तक अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है। और हाई कोर्ट का जज कैसे वो निकल सकता है, मतलब अपनी पोजीशन लीव कर सकता है। एक तो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस करेगा, दूसरा बाय बीइंग अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और बीइंग ट्रांसफर टू एनी अदर हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया या फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरा हाई कोर्ट में, ठीक है। या तीसरा बाय रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, वही वाले मेथड से। और वही सिर्फ जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वैसे सेम टू सेम रिमूवल होता है, वही सेम मोड से। भैया स्टेट में होता है तो स्टेट के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ जज ऑफ हाई कोर्ट, पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 62 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, और मस्ट हैव हेल्ड एटलीस्ट 10 years एज अ जुडिशियल ऑफिस इन अ टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 years इन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ऑफ 2 or more सच कोर्ट इन सक्सेशन ऑफ इंडिया। या जुडिशियल ऑफिस में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम, या कम से कम एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए। किसके लिए? मतलब हाई कोर्ट में या किसी और कोर्ट में सक्सेशन में, मतलब लगातार। और 2000 आर्टिकल 202(3) का डी पार्ट में क्या डील करता है? सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट के कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज की जाएगी। और ये है एक और है, वही है जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है कि रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट वाला जज